नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का स्क्वायर रूट एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास कोई पेपर है, रिसर्च आर्टिकल, और उसे मैं किसी जर्नल में पब्लिश करना चाह रहा हूं, तो उससे पहले मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि उस जर्नल की इंडेक्सिंग किसके थ्रू हो रही है, कौन सा डाटाबेस है जो उसको इंडेक्सिंग कर रहा है। लाइक वो डाटाबेस SCI है या वेब ऑफ साइंस है या फिर स्कोपस, किसके थ्रू हो रही है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने रिसेंटली अभी PhD ज्वाइन करी है, ठीक है। और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप किसी भी जर्नल को ये चेक कर सकते हो कि वो SCI में लिस्टेड है कि नहीं, वेब ऑफ साइंस के डाटाबेस में लिस्टेड है या नहीं, स्कोपस में लिस्टेड है या नहीं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि SCI के थ्रू उस जर्नल की इंडेक्सिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही है, वेब ऑफ साइंस के थ्रू उस जर्नल की इंडेक्सिंग की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो ये चीज़ें देखेंगे और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। एक दो जनरल मैं सर्च करके दिखाऊंगा आपको कि यस ये जनरल जो है SCI में लिस्टेड है या नहीं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कुछ चीज़ों का। कई बार स्टूडेंट्स को क्या होता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं जो रिसेंटली PhD ज्वाइन करते हैं। तो सपोज मैंने कोई पेपर लिखा, ठीक है, मैंने अगर पेपर लिख लिया, मेरे पास पेपर था और मैंने उसको लिख लिया। अब बात आती है इस पेपर को मुझे किसी जर्नल में भेजना है। अब अगर इस पेपर को मेरे को जर्नल में भेजना है तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई जर्नल चूज करना होगा। तो कैसे इसको चूज करेंगे ये मैं बताऊंगा बाद में। सपोज थोड़ी देर के लिए वो जर्नल भी मैंने चूज कर लिया कि मुझे इस जर्नल में अपना पेपर भेजना है। अब अगर मैंने इस जर्नल में पेपर भेजता हूं तो इस जर्नल की कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होंगी और कुछ ना कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हुए मैंने इनके फॉर्मेट में जो भी इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा कुछ अपने पेपर को अरेंज करा और फिर इनके जर्नल को भेज दिया। उसके बाद डिपेंड करता है कि ये जो जर्नल है मेरे पेपर को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर मेरा पेपर मतलब इनके रिसर्च आर्टिकल जो भी पब्लिश हो रहे हैं इनके जर्नल में उसको फुलफिल करता है, सारी कंडीशंस को, रिसर्च क्वालिटी सारा कुछ इन्होंने चेक करा, अगर अच्छा है तो ये बोल देंगे कि हाँ तुम्हारा पेपर एक्सेप्टेड हो गया। और अगर कोई भी चीज़ मैं फुलफिल नहीं कर पाया हूँ तो मेरा पेपर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप अपना पेपर भेज रहे हो इस जर्नल में तो जर्नल आपके पेपर को कहीं ना कहीं जज करता है, वो सारी चीज़ें देखता है कि आपने जो भी पेपर भेजा है उसका मतलब क्वालिटी क्या है, क्या आपने उस प्रॉपर फॉर्मेट में भेज रखा है जिस फॉर्मेट में वो अपना पब्लिश करता है पेपर। ये सारी चीज़ें जज करके उसके बाद वो बताएंगे कि तुम्हारा पेपर एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अगर रिजेक्ट हुआ तो तुम्हारा पेपर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, आप किसी दूसरे जर्नल को चेक कर सकते हो, उसमें फिर से यही प्रोसेस हुई। लेकिन अगर एक्सेप्ट हो गया तो अब उसके बाद क्या होता है कि वो एक्सेप्ट होने के बाद वो पेपर यहाँ नहीं पब्लिश होता है, वो पेपर कोई ना कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई ना कोई एक संस्था होती है जिसके थ्रू वो पब्लिश किया जाता है, उसको बोलते हैं पब्लिशर। तो आपको पता चला जनरल में क्या था, जनरल में केवल और केवल पेपर का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन हुआ, और वो किसके बेस पर, उन्होंने जो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख रखी हैं, जो भी उनका रिसर्च लेवल है उसके बेस पर उन्होंने हमारे पेपर का एनालिसिस करा। अगर उनको सही लगा तो उन्होंने एक्सेप्ट करा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर एक्सेप्ट हो गया मेरा पेपर तो वो जनरल फिर उनके पब्लिशर के पास जाएगा, मीन्स उससे एसोसिएटेड जो पब्लिशर होगा जो उस जर्नल्स के सभी पेपर को पब्लिश कर रहा होगा उनके पास जाएगा, ठीक है। और ये पब्लिशर हमारे पेपर को फिर पब्लिश करेगा और सभी लोग उसको देख सकते हैं अगर वो ओपन एक्सेस में हुआ। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ये जर्नल है तो इस जर्नल में हमें पता है कि एक ही सब्जेक्ट के नहीं कई सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आ रहे हैं, कई सारे, और उन सब्जेक्ट्स में भी सब ब्रांचेज हैं, पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक में भी कुछ पर्टिकुलर ब्रांच है। इस तरीके से मतलब एक जर्नल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये जो पब्लिशर है जो पेपर पब्लिश कर रहा है ये इसी जर्नल के केवल और केवल पब्लिश कर रहा है या फिर और बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जिनके पेपर्स
जिनके पेपर्स भी ये पब्लिशर पब्लिश कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यस, और भी बहुत सारे जर्नल्स हैं जो कि इस पब्लिशर से एसोसिएटेड है, जिनके पेपर ये पब्लिश कर रहा है। क्राइटेरिया सभी का सेम होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि एक पब्लिशर पर्टिकुलर एक ही जर्नल के पेपर को पब्लिश कर रहा है। ऐसा मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ऐसा मोस्टली नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक पब्लिशर जो होता है कई सारे जर्नल्स के पेपर को लेकर पब्लिश करता है, और उनका अपना क्राइटेरिया होता है कि 1 मंथ में पब्लिश कर रहा है, कोई 6 मंथ में पब्लिश कर रहा है, कोई साल में एक बार पब्लिश कर रहा है, इस तरीके से। अच्छा, ये बात हो गई। अब दूसरी साइड जो बात आती है कि आपने पेपर भेज दिया यहाँ पर, लेकिन भेजने से पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी थी। कहीं ना कहीं जब आपने इस पेपर को यहाँ पर भेजा तो इन्होंने आपके पेपर की क्वालिटी को चेक करा, लेकिन उससे पहले जब आप इस जर्नल को, अपने पेपर को इस जर्नल में भेज रहे हो, उससे पहले आप भी एक बार चेक कर सकते हो कि ये जो जर्नल जिसमें मैं अपना पेपर भेज रहा हूँ इसकी क्या क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सबसे पहले आपको इस जर्नल की क्वालिटी चेक करनी होगी कि इसकी क्या क्वालिटी है, अच्छा जर्नल है, खराब जर्नल है। तो उसको कौन चेक करता है? उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा बेसेस है। ठीक है, डाटाबेस जैसे स्कोपस हो गया, या फिर आप बोल दो SCI हो गया, या फिर आप बोल दो वेब ऑफ साइंस हो गया। ठीक है, वेब ऑफ साइंस हो गया, और बहुत सारे डाटाबेस हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये सारे डाटाबेस, मतलब अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये जनरल की जो इंडेक्सिंग है या इसका जो भी मतलब क्वालिटी जो चेक होती है इसकी, कि ये अच्छे पेपर्स पब्लिश करता है उस एरिया में या नहीं करता है, ये सारी चीज़ किससे पता चलेगी? इन डाटाबेस से। ये डाटाबेस बोल सकते हो आप एक तरीके से ब्रांड, कि अगर कोई मतलब SCI में कोई जनरल है तो आप ऐसा मान सकते हो कि वो पेपर मतलब अच्छा होगा, कोई स्कोपस में है तो आप ऐसा मान सकते हो कि वो पेपर अच्छा होगा। एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसका उल्टा भी है कि अगर कोई जनरल आप स्कोपस में नहीं है या SCI में नहीं है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते कि वो पेपर ही खराब हो, ऐसा नहीं हो सकता। बट इन जनरल हम मान के चलते हैं कि मतलब अगर कोई जनरल है और अगर वो अच्छा है तो उसकी इंडेक्सिंग स्कोपस, SCI, वेब ऑफ साइंस और बहुत सारे डाटाबेसेस के थ्रू हो सकती है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये जो मेरा जनरल था जिसमें मैंने अपना पेपर भेजा, इसकी इंडेक्सिंग किसके थ्रू हो रही है? स्कोपस के थ्रू हो रही है, वेब ऑफ साइंस के थ्रू हो रही है, या फिर SCI के थ्रू हो रही है। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि वो उस जनरल की क्वालिटीज को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? वहाँ पर बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे H फैक्टर हो गया, साइट स्कोर हो गया। तो उन चीज़ों के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना मान के चलो कि करना क्या था, जब हमने अपना पेपर भेजा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये आपके पेपर को जज करते हैं, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो आप अपना पेपर भेजने से पहले आप उनको चेक कर लो कि इनकी क्या क्वालिटी है। वो कैसे आप चेक करोगे? इन डाटाबेस के थ्रू। डाटाबेस का मतलब क्या है? यहाँ पर स्कोपस ने बहुत सारा डाटा रख रखा है, बहुत सारे जर्नल्स इसके अंतर्गत आते हैं, जो क्या करता है कि बताता है कि हाँ, अगर सारा कुछ अच्छा है तो वो जनरल अपनी लिस्ट में रखेगा, अगर वो जनरल उनके क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल करता है तो वो जनरल उनकी लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से SCI का अपना डाटा है, इनके पास खूब सारा डाटा है, ऐसे वेब ऑफ साइंस का अपना डाटा है। तो कई सारे डाटाबेसेस हैं। अब सपोज थोड़ी देर के लिए जिस जर्नल में मैंने अपना पेपर पब्लिश करना चाह रहा था उसकी इंडेक्सिंग थोड़ी देर के लिए स्कोपस के थ्रू हो रही थी। तो बच्चा क्या बोलता है कि मेरा पेपर स्कोपस में अगर पब्लिश हो गया तो बोलेगा कि मेरा पेपर स्कोपस में पब्लिश हो गया। तो आप ऐसे ना बोलकर आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरा पेपर इस जर्नल में पब्लिश हुआ है जिसकी इंडेक्सिंग स्कोपस के थ्रू हो रही है। ऐसे बोलना चाहिए, बट जनरली मतलब हम ऐसे बोल देते हैं कि स्कोपस में हो गया मेरा पेपर, SCI में हो गया। ठीक है, आपका पेपर किसी ना किसी जनरल में पब्लिश होगा, उसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो SCI, वेब ऑफ साइंस और स्कोपस और कोई डाटाबेस हैं जैसे ISI, इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडेक्सिंग, और भी बहुत सारे डाटाबेस हैं। ठीक है, पर ये 2-4 जो हैं बहुत ही फेमस हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लिया मेरा पेपर इस जर्नल में पब्लिश हो गया, इसकी इंडेक्सिंग स्कोपस कर रहा था, तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, मेरा पेपर जो है स्कोपस इंडेक्सिंग के अंतर्गत इस जर्नल में पब्लिश हो रखा है। अब क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये SCI में भी पब्लिश हुआ है? हाँ, आप बोल सकते हो, अगर SCI भी इसकी इंडेक्सिंग कर रहा है। इवन आप बोल सकते हो कि वेब ऑफ साइंस में भी हुआ है, अगर वेब ऑफ साइंस भी इसकी इंडेक्सिंग कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक जनरल की
एक से ज़्यादा डाटाबेस इंडेक्सिंग कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। बहुत सारे जर्नल्स हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिनकी इंडेक्सिंग स्कोपस भी कर रहा है, एससीआई भी कर रहा है और वेब ऑफ साइंस भी कर रहा है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि इस तरीके के जर्नल्स फिर अच्छे हैं। मतलब डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि हाँ बहुत ही अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि जो चल रहा है अभी करंटली उसके हिसाब से ठीक है। ठीक, लेकिन अगर एक जनरल आपने ऐसा उठाया जिसकी इंडेक्सिंग ना ही स्कोपस में हो रही, ना ही एससीआई में हो रही, ना ही वेब ऑफ साइंस में हो रही है, इनफैक्ट वो जनरल अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, इस तरीके के जर्नल्स में पेपर अपना पब्लिश करने के लिए अवॉइड करते हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा। तो मतलब हमें एक चीज क्या पता चली, कोई एक जर्नल है तो वो किसी ना किसी पब्लिशर से एसोसिएट होगा, और उसके साथ उस जर्नल की इंडेक्सिंग जो होगी वो स्कोपस डाटाबेस के थ्रू भी हो सकती है, एससीआई के थ्रू भी हो सकती है, वेब ऑफ साइंस के भी थ्रू हो सकती है, आईएसआई के थ्रू भी हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि स्कोपस और एससीआई कर रहे हैं, वेब ऑफ साइंस नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है वेब ऑफ साइंस कर रहा है, एससीआई कर रहा है, स्कोपस नहीं कर रहा है। तो सारी चीजें हो सकती हैं, हम एग्जांपल्स के हेल्प से अभी देखेंगे एक दो जर्नल उठा के। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो ये स्कोपस के लिए वेबसाइट है कि मतलब अगर आप किसी पेपर को किसी जर्नल में भेजते हो और आपको ये चेक करना है कि वो जर्नल स्कोपस के डाटाबेस में लिस्टेड है या नहीं, या फिर ऐसे बोलना चाहते हो कि उस जर्नल की इंडेक्सिंग स्कोपस कर रहा है या नहीं, तो ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वहां पर आप उस जर्नल का टाइटल डाल दो जाके, या ISSN नंबर होता है वो डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि यस वो लिस्टेड होगा तो वो आ जाएगा, नहीं लिस्टेड होगा तो बोल देगा कि नो डाटा फाउंड, इस तरीके से। और वहां पर और बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि उसका एच फैक्टर क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, बहुत सारी चीजें, साइट स्कोर क्या है, तो उन चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्कोपस के लिए वेबसाइट है, आप इसको नोट कर लो। दूसरी वेबसाइट में बता रहा हूं, वेब ऑफ साइंस। तो वेब ऑफ साइंस में इस तरीके का कलेक्शन है, SCIE, ESCI, SSCI, AHCI। इनके फुल फॉर्म भी एक बार बता देता हूं मैं। SCI मीन्स सोशल साइंस इंडेक्स, सॉरी या साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड। ESCI का है फुल फॉर्म इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स। SSCI का है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। AHCI का है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स। और भी कुछ तरीके के आते हैं, मैंने अभी तक इस कलेक्शन में इस तरीके के इंडेक्सिंग देखी है। तो वेब ऑफ साइंस में आप बोल सकते हो कि इस तरीके का, मतलब SCI के थ्रू, ESCI, SSCI, AHCI, तो इन सभी को एक साथ रख के उसको बोला गया है वेब ऑफ साइंस का कलेक्शन। तो अगर कोई पेपर इनके थ्रू इंडेक्सिंग करा जा रहा है तो आपको इस वेबसाइट की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि वो जर्नल जो है इसमें लिस्टेड है या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप SCI के लिए भी आप देख सकते हो साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप पता कर सकते हो कि कोई जर्नल है जो SCI में लिस्टेड है या नहीं है। कैसे करना है मैं अभी आपको एक एग्जांपल की हेल्प से दिखाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से और है एक ISI, इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडेक्सिंग। इसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो कि कोई जर्नल जो है ISI डाटाबेस में लिस्टेड है या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मुझे नहीं पता है, तो अगर आप लोगों को एडिशनल वेबसाइट्स के बारे में पता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को अपडेट कर सकूं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम देखते हैं कि मतलब जो भी चीज़ें हमने देखी वो सच में काम कर रही हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर मैंने स्कोपस की वेबसाइट खोल रखी है, यहाँ पर वेब ऑफ साइंस, यहाँ पर SCI, और सपोज थोड़ी देर के लिए मैं कोई जर्नल उठाता हूँ, श्याम, सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, और इस जर्नल में मैं कोई अपना पेपर पब्लिश करना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने श्याम जर्नल का न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने देखा जाके, तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको ये मिल जाएगा। अब इनका SSN नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको SSN नंबर मिल जाएगा ये। तो यहाँ से मैंने ये नंबर ISSN नंबर कॉपी करा। ठीक है, और इसको जाके मैंने स्कोपस की साइट पे सोर्स, यहाँ पर सोर्स पे क्लिक करा। जैसे आप सोर्स पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आता है कि आप किसके थ्रू सर्च करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट एरिया के थ्रू, टाइटल के थ्रू, पब्लिशर के थ्रू, या फिर
ISSN नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर वो नंबर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आप सर्च कर लो। जैसे आप सर्च करोगे अगर वो लिस्टेड हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर आ रखा है श्याम जनरल ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस, और यहाँ पर उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डीप नॉलेज भी इसके बारे में मिल जाएगी। ठीक है, कि मतलब उसका साइट स्कोर क्या है और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, साइट स्कोर ट्रैकर, किस बेसिस पर वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आप, मेरा पर्पस इस वीडियो का यही है कि मैं कैसे पता करूं किसी जनरल को कि वो SCI में है या फिर वेब ऑफ साइंस में है या स्कोपस में है या किसी और डाटाबेस के थ्रू उसकी इंडेक्सिंग हो रही है। ठीक है, अब मतलब मुझे पता चला ये जो मैंने जनरल उठाया था श्याम SIAM, ये स्कोपस में है। चलो वेब ऑफ साइंस में देख लेते हैं। तो ये वेब ऑफ साइंस की वेबसाइट पे मैं हूँ और यहाँ पर मैंने वही सेम ISSN नंबर मैंने पेस्ट करा और सर्च करके देखता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर भी वो जनरल है, आप देख सकते हो श्याम जनरल और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो यहाँ पर भी अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। SCI में एक बार देख लेते हैं, SCI जनरल्स में। तो यहाँ पर अगर मैंने वही ISSN नंबर अगर पेस्ट करा और सर्च करके देखता हूँ तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जनरल आ गया सर्च उसी के थ्रू। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से मुझे पता चला, ये देखो श्याम जनरल ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने सारी एनालिसिस दे रखी है कि सेकेंड ईयर में इम्पैक्ट फैक्टर क्या था, थर्ड ईयर इम्पैक्ट फैक्टर, फोर्थ ईयर इम्पैक्ट फैक्टर, ग्राफ वाइज भी आप देख सकते हो। इसके बेस पर जिस जर्नल में आप अपना पेपर पब्लिश करने जा रहे हो उसकी एनालिसिस आप पहले कर लो, उसके बाद आप पेपर अपना भेजो, फिर वो तुम्हारे पेपर की एनालिसिस करेंगे। अगर उनको अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। तो हमने देखा कि एक जनरल था ये श्याम जनरल ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि जिसकी इंडेक्सिंग स्कोपस के थ्रू भी हो रही है, वेब ऑफ साइंस के थ्रू भी हो रही है, और आपने देखा SCI के थ्रू भी हो रही है। ठीक है, अब एक जनरल दूसरा उठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये भी एक जैसा कि मैं मैथ्स में कर रहा हूँ तो मुझे ये जनरल पता है, खय्यम जनरल ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका मुझे चेक करना है कि मतलब ये SCI जनरल है कि नहीं और SCI में लिस्टेड है कि नहीं। तो चलो देख लेते हैं एक बार। इसका ISSN नंबर जो है आपको मेन वेबसाइट पे हमेशा मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसके अबाउट में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है तो कोई आर्टिकल उठा लो, उस आर्टिकल में लिखा होगा, वहाँ पर भी उसका नंबर, ये ISSN नंबर जो है मिल जाएगा। तो पहले नंबर में चेक करते हैं कि ये जो है पेपर स्कोपस में है कि नहीं है। तो यहाँ पर जाएंगे हम फिर से सोर्स पे और यहाँ पर जाके ये पेस्ट कर दिया मैंने, सर्च करा, ये आ गया खय्यम जनरल ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब ये जो जनरल है जो मैंने उठाया ये स्कोपस में लिस्टेड है, इसका डाटा स्कोपस में लिस्टेड है, इसकी इंडेक्सिंग जो है स्कोपस के थ्रू हो रही है। अच्छा, वेब ऑफ साइंस के थ्रू चलो देख लेते हैं एक बार। नो, ये देखो नो सर्च फाउंड, मीन्स ये जनरल जो है खय्यम जनरल ऑफ मैथमेटिक्स, ये वेब ऑफ साइंस में नहीं है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इसका डाटा वेब ऑफ साइंस के डाटाबेस में नहीं अवेलेबल है या फिर अनलिस्टेड है। ठीक है, अभी आपको चेक करना है कि मान लिया खय्यम जनरल ऑफ मैथमेटिक्स ये SCI है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर डाल के ऐसे पेस्ट कर लो और उसके बाद फिर चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कोई डाटा नहीं आया, तो मतलब खय्यम जनरल ऑफ मैथमेटिक्स जो है ये केवल और केवल इसकी इंडेक्सिंग स्कोपस कर रहा है, वेब ऑफ साइंस नहीं कर रहा है, SCI भी नहीं है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। और स्कोपस में आप एक चीज़ और देख सकते हो इस वाली वेबसाइट पे, अगर आप ऑथर सर्च पर जाते हो, ठीक है, ऑथर सर्च पर जाते हो, यहाँ पर देखो आपसे पूछेगा कि ऑथर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मतलब अगर किसी ने पेपर पब्लिश कर रखे हैं तो अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि उसके कितने पेपर हैं, कौन से पेपर हैं, तो यहाँ पर आप उसका फर्स्ट एंड लास्ट नेम डालोगे तो आ जाएगा। जैसे
मेरे अभी ज़्यादा पेपर्स तो नहीं है, पर मैं एक दो पेपर्स हैं। सपोज मैं अपना नाम डालता हूँ, फर्स्ट नेम राघवेंद्र प्रताप एंड सेकेंड नेम SINGH। तो देखते हैं कि मेरे पेपर्स यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जितने लोग होंगे सभी के पेपर्स आ जाएंगे। सो राघवेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, नहीं ये मेरा नहीं है। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ये भी नहीं है। राघवेंद्र प्रताप सिंह, यस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, यस, दिस इज माई। एंड यहाँ पर देखो आप दिखा रहा है कि मेरे कितने पेपर्स हैं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, H इंडेक्स, एफिलिएशन, सिटी और जो भी चीज़ें हैं वो दिखा देगा। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है, मेरे अभी 3 पेपर स्कोपस में है, तो वो आपको 3 दिखा रहा है। अगर आपको और कुछ ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में देखनी है तो यहाँ पर आप जैसे नाम पे क्लिक करोगे और डिटेल्स पता चल जाएंगी। यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो लास्ट पब्लिकेशन होगा उसका टाइटल आपको पता चल जाएगा। अगर मैं मान लिया नाम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपको तीनों पेपर पता चल जाएंगे। ये देखो, या इट इज ओपनिंग। सो ये तीनों पेपर मेरे आ गए, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, ठीक है। सो ये 3 पेपर हैं जो मेरे मतलब स्कोपस में है, यहाँ पर दिखा रहा है। और ये जो वेबसाइट क्रिएट हुई है, ये जो मतलब अकाउंट बना है स्कोपस पे, ये मैंने नहीं बनाया, ये स्कोपस डाटाबेस ने खुद से बनाया है। कि मैंने पब्लिश करा जिस जर्नल में, उस जर्नल की इंडेक्सिंग स्कोपस में थी, तो स्कोपस ने अपने आप ये फाइल क्रिएट करी है मेरे कुछ क्रेडेंशियल लेकर, लाइक मेरा कॉलेज क्या था, कौन सी सिटी से हूँ, मेरा नाम क्या है, उसके बेसिस पर उन्होंने बना दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप दूसरे ऑथर्स के लिए भी सर्च कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से आपको पता चलेगी। ये सारी चीज़ें मुझे पता चली, मुझे लगा शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, please like it, subscribe my channel and share it with your all friends. So thank you all.